हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरबी और आपका आरबी स्टडी वाईफाई में बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने आज बहुत ही बड़ा फैसला लिया है जिसमें आज जितने भी चाहे वो हाई स्कूल के हों, इंटर के हों या फिर स्नातक तक की जो परीक्षाएं होंगी वो पूरे देश भर में एक ही परीक्षाएं होंगी। ठीक है दोस्तों, चाहे वो 10 की हो, क्लास 10 की हो, 12 की हो या फिर स्नातक की हो। ठीक है, तो सबके लिए एक ही परीक्षा होगी। तो इसको जानकारी को हम जानने से पहले चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर इस तरह की वीडियो और न्यूज़ आपको आसानी से मिल सकेगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं। आज की जो नई ताज़ा खबर है उसको हम देखते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की आज यानी कि बुधवार को बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें से अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट होगा। ठीक है, तो केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है कि पूरे देश में एक ही टेस्ट होगा। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो कि ये हैं, कौन है ये? केंद्रीय मंत्री हैं और ये इनका नाम क्या है? प्रकाश जावड़ेकर है, ने इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक क्या हैं? भर्ती एजेंसियां हैं और सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये टेस्ट तो वाकई में हम लोगों के लिए जो बेरोज़गार हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये कष्टदायक होते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी कुछ कम पोस्ट निकलती हैं जिनके लिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और वो आपका जो फैसला क्या है? राष्ट्रीय भर्ती संस्था यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको हम कहेंगे NRA, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। तो केंद्र सरकार के सचिव को अब ये आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार के जो सचिव हैं चंद्रमौली हैं, ने इस फैसले पर कहा कि केंद्र सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। यद्यपि हम अब तक केवल 3 एजेंसियों के परीक्षाओं को सामान्य बना चुके हैं। ज़्यादातर जो परीक्षाएं करती हैं वो आपकी 3 ही एजेंसियां ऐसी हैं जो परीक्षाएं कराती हैं पूरे देश में, लेकिन समय के साथ हम भविष्य में भी सभी भर्ती एजेंसियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET टेस्ट कराएंगे। ठीक है, और क्या कराएंगे और जिसके बाद ही जैसे ही पूरी ये मंजूरी मिल जाएगी तो उसके लिए मंजूरी मिलने के बाद संयुक्त योग्यता परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष यानी कि कब किया जाएगा? 2021 से किया जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसके तहत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को केंद्रीय विभागों एवं संगठनों में जो भर्तियों के लिए अलग अलग आवेदन किए जाने थे वो अब आपको नहीं करने पड़ेंगे। अब ये देख लेते हैं डिटेल से कि ये है क्या, यानी कि इसकी योग्यता क्या है। ठीक है, तो सरकार ने संयुक्त योग्यता परीक्षा का जो प्रस्ताव रखा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगारों को सहूलियत देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ठीक है, तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने 13 मार्च 2020 को जानकारी दी थी कि सरकारी एजेंसियों और हर वर्ष आवेदन करने वाले 2.5 करोड़ यानी 2,50,00,000 उम्मीदवारों हेतु भर्ती प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार एक ऑटोनॉमस बॉडी नेशनल रिक्रूटमेंट, जिसको हम कहेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA का गठन करेगी और जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और ये ऑनलाइन आयोजन करेगी। ठीक है, अब और देख लेते हैं कि ये जो संयुक्त योग्यता परीक्षा है वो होगी आपकी 3 स्तरों पर। कब कब होगी? सेकेंडरी 10वीं, सीनियर सेकेंडरी 12वीं और स्नातक। ठीक है, ये 3 स्तरों पर होगी। तो उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा से उम्मीदवारों को अलग अलग भर्ती परीक्षाएं न देनी पड़ेंगी और इसके लिए ये व्यवस्था की गई। इससे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की जो तिथियां हैं वो क्लैश भी नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही उम्मीदवारों को अलग अलग फार्म भरने में
बार बार जो शुल्क लगता है वो भी उससे भी राहत मिलेगी। ठीक है, तो एक ही परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के गठन का प्रस्ताव 2020 के बजट के भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो संयुक्त योग्यता परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट। अब देख लेते हैं कौन कौन। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के पहले स्तर का जो परीक्षाओं को प्रस्थापित करेगी। तो इसी के द्वारा ये सारी भर्तियां की जाएंगी। दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो और इसको ऑल बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो। इस तरह की हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।